ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नामस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग आध्यात्मिक उन्नति 33 पर चर्चा करेंगे। ये अध्याय 6 श्लोक संख्या 34 से लिया गया है। श्री श्री मदेसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवद्रणम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तात्पर्य: मन इतना बलशाली तथा दुराग्रही है कि कभी कभी यह बुद्धि का उल्लंघन कर देता है। यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है, इस व्यवहार जगत में जहां मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों से संघर्ष करना होता है, उसके लिए मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। कृत्रिम रूप से मनुष्य अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप में कोई भी संसारी पुरुष ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान वायु को वश में करने से भी कठिन है। कठोपनिषद में कहा गया है, आत्मनम रथिनम वृद्धि शरीरम रथमेव च
बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। इंद्रियाणि हया नाहु विषयास्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहु मनीषिणा। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं, तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख भोगता है, ऐसा बड़े बड़े चिंतकों का कहना है। यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल तथा हठी है कि इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार की अच्छी से अच्छी दवा द्वारा भी कभी कभी रोग वश में नहीं हो पाता, ऐसे प्रबल मन को योगाभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है, किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसे संसारी व्यक्ति के लिए कभी भी व्यवहारिक नहीं होता। तो फिर आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या कहा जाए? यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है। झंझावात को रोक पाना कठिन होता है और उच्च संखल मन को रोक पाना तो और भी कठिन है। मन को वश में रखने का सरलतम उपाय जिसे भगवान चैतन्य ने सुझाया वह यह है कि समस्त दैन्यता के साथ मोक्ष के महामंत्र हरे कृष्ण का कीर्तन किया जाए। विधि यह है, सवै मनः कृष्ण पादार विंदयो। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को पूर्णतया कृष्ण में लगाए, तभी मन को विचलित करने के लिए अन्य विस्तताएं शेष नहीं रह जाएंगी। तो यहाँ मन पर चर्चा चल रही है कि वास्तविकता में जो मन है उसको नियंत्रण करना या उसको कंट्रोल में रख पाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल कार्य है। तो आप में से लोगों को क्या लगता है, मन को वश में करना सरल है या मन वश में हो जाएगा? पहले तो मेरा निवेदन है, मैं कई बार बोल चुका हूं, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थिति में नहीं हैं तो कृपया सावधान होकर के कैमरा ऑन कर करके सामने रहें, जिससे आपका प्रत्यक्ष दर्शन मिलता रहे। सोते सोते क्लास ना अटेंड करें, है ना। कई लोग खाना बनाते बनाते कर लेते हैं, कुछ लेटे लेटे कर लेते हैं। तो कोशिश करें कि 1 घंटे के लिए कम से कम डायरी पेन लेकर के पूर्ण ध्यान से विषय को सुने, समझें और मन को समझाएं। 1 घंटे का समय तो अपने लिए रखो भाई। हफ्ते में केवल 1-1.5 घंटा हम आपका लेते हैं। उस 1-1.5 घंटे में भी आप सोचते हो कि कुछ काम कर लिया जाए। साथ मन चंचल है ना, मन बोलता है कि चलो इसको कर लेते हैं। माताएं सोचती हैं कुछ घर का काम निपटा लेंगे, साथ में सत्संग चल तो रहा है, वो चलता रहेगा, है ना। लेकिन ये आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छा नहीं है। आप जितना एकाग्र होकर के विषय को सुनेंगे उतना आपके ऊपर इसका सार्थक प्रभाव पड़ेगा। तो मन को वश में करना आसान नहीं है, लेकिन ये मन जो है अगर आप वश में कर लेते हो तो आप सुख और दुख की स्थिति से ऊपर उठ जाओगे। ये संसार में न सुख है न दुख है, ये दुख और सुख संसार का, ये मन का माना हुआ है। आपके मन के अनुसार चीजें हो जाती हैं तो आपको अच्छा लगता है, आपके मन के अनुरूप आपके पति बोलते हैं, आपकी पत्नी बोलती है, आपके बच्चे बोलते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है। और अगर आपके मन के विपरीत लोग बोलते हैं तो आपको बुरा लगता है। मन की अनुकूलता को हम लोगों ने सुख मान रखा है और मन की प्रतिकूलता को हम लोगों ने दुख मान रखा है। तो वास्तविकता में ये मन ही है जो सुख और दुख का कारण है। तो आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट विषय है कि आप समस्त दुखों की स्थिति से ऊपर उठ जाएंगे, यानी संसार का कोई भी दुख आपका स्पर्श नहीं कर पाएगा, आपको स्पर्श नहीं कर पाएगा। अगर आप सही तरीके से मन को योगाभ्यास में लगाते हैं तो यह संभव है कि संसार का कोई भी दुख आपको दुखी नहीं कर सकता। अभी अगर हम आप सब लोगों से प्रश्न करें कि आप में से कितने लोग
सुखी हैं, तो शायद एक व्यक्ति भी हाथ नहीं खड़ा करेगा, है ना? या एक दो करेंगे भी तो वो अपने जीवन को पूर्ण रूप से न समझने के कारण करेंगे। कई मन के अनुरूप बोलेंगे कि मन के प्रतिकूल कुछ चीजें चलती रहेंगी तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो सुख और दुख से ऊपर उठना है, और ये इसका कारण है मन। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। इस मन के कारण ही हम लोग बंधन में हैं, और इस मन का ही कारण बन सकता है मोक्ष दिलाने में, यानी आनंद की स्थिति में पहुंचाने में। आनंद की स्थिति में पहुंचने में जो सबसे बड़ी बाधा है वो मेरा मन है। तो भगवान भगवत गीता के 6वें अध्याय के 34वें श्लोक में क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन बोल रहे हैं, भगवान से अपनी बात रख रहे हैं अर्जुन, कि हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, चंचल का मतलब होता है अस्थिर, जो स्थिर ना हो, उच्छृंखल, हठीला यानी जिद्दी, और अत्यंत बलवान यानी अत्यंत शक्तिशाली है। और अर्जुन कहते हैं कि मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। अर्जुन का कहना है कि वायु को वश में किया जा सकता है, लेकिन मन को वश में करना बहुत मुश्किल है। और अगर हम लोगों से बात की जाए तो हम लोगों को क्या लगता है, बोले हाँ मन तो वश में है, कोई ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत है लेकिन इतना भी नहीं, मन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। मन अगर ठीक हो जाए तो पूरा जीवन ठीक हो जाए, अनंत जन्म जन्मांतर हमारे सुधर जाए अगर मेरा मन ठीक हो जाए। अगर मन के अनुसार चलते रहेंगे तो कभी भी हम सुखी नहीं हो सकते। आप कहोगे कैसी बात कर रहे हो, मन के अनुरूप कार्य करने पे ही तो हमें सुख मिलता है। हमारे मन के अनुसार चीजें हो जाएं तो हम सुखी हो जाते हैं, और आप कह रहे हो कि सुखी नहीं होंगे। अच्छा, मेरा आप सबसे बड़ा प्रैक्टिकल प्रश्न है, आप में से कितने लोगों को लगता है कि जो जो आप मन में सोचते हो वो सब हो जाए तो आप सुखी हो जाओगे? जैसे मन में आपके आ रहा है, आपके पास एक बड़ी सुंदर सी कार आ जाए, आ गई मान लो। आपके मन में आ रहा है कि आपकी महीने की बहुत अच्छी साइलेंट इनकम जनरेट हो जाए, मान लो हो गई। आपके मन में आ रहा है कि आपकी पत्नी बिल्कुल सती सावित्री हो जाए और बिल्कुल आपके आदेशानुसार जीवन जिए, है ना? आपके बच्चे श्रवण कुमार हो जाएं, प्रहलाद हो जाएं, ठीक है? चलो मान लिया थोड़ी देर के लिए कि ये सब कुछ हो गया, बच्चे प्रहलाद हो गए, पत्नी सती सावित्री हो गई, पति पत्नी का बिल्कुल शरणागत दास हो गया, संसार की जो जो वस्तुएं आपने आपके मन में आई वो सब आपको उपलब्ध हो गई। अब बताओ क्या लगता है आप सुखी हो जाओगे? राजेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो जी ये आपने बताया, देखिए इससे बिल्कुल खुश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आज अगर एक चीज मिलती है, मैं आपको अपने व्यक्तिगत उदाहरण पे बताता हूँ कि जब मैं मैनेजर था, यार मैं सीनियर मैनेजर बन जाऊं, मैं बन गया। यार मैं डीजीएम बन जाऊं, मैं बन गया। फिर मैं जीएम भी बन गया, मैंने कहा जीएम तो बन गया, यार कंपनी मुझे असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट कब बनाएगी? कंपनी ने वो भी बना दिया। अब मैं सोच रहा हूँ यार ये क्या होगा। तो ये जो भेड़ चाल है ना, ये रेस कभी, दिस इज नेवर एंडिंग रेस, मतलब कह रहा हूँ। तो इसलिए इसमें वो चीज की कभी शांति नहीं प्राप्त हो सकती कि अगर हम ये कहें कि हमें शांति प्राप्त हो जाएगी, या अगर हमें कल को ये मिल गया वो मिल गया तो हमें हासिल हो जाएगा, वो नहीं हो सकता। तो मतलब वो खुशी नहीं दे सकता मेटीरियलिस्टिक चीजें। तो उसके कंपैरेटिवली उल्टा, अगर मैं मान लीजिए, अगर जैसे आपसे बात हुई थी, अगर मैं एक माला करता हूँ, जिस दिन मैं 4 कर लूँ या 5 कर लूँ, मुझे अच्छा लगता है, यार चलो कुछ तो अच्छा करा। ये फर्क है जो जो मैंने अपने व्यक्तिगत तजुर्बे से, एक्सपीरियंस से सीखा है। जी धन्यवाद।
तो मेरा प्रश्न ये था, प्रभु जी ने अपना अनुभव शेयर किया, बहुत से लोग तो आपने उन चीज़ों को हासिल करने के बाद आप ये महसूस कर रहे हो कि कुछ नहीं है। ऐसे आप सब लोगों ने भी अपने अपने स्तर पर कुछ चीज़ें हासिल की हैं, इच्छाएं की हैं आपके मन ने, और प्रकृति ने, भगवान ने, आपके प्रयासों ने वो सफलता आपको दी और वो चीज़ आपको मिल गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? तो प्रश्न केवल इतना सा है कि अगर मन के अनुसार चलते रहोगे तो क्या संभावना है? देखिए, हम एक बात बड़ी ईमानदारी से स्वीकार कर लें, हम लोगों ने मन की दास्ता ले रखी है। हम मन के शरणागत हैं, मन के अनुरूप ही हम लोग चलने वाले हैं। हम सब कहें भले ही कि हम भगवान के शरणागत हैं, हम गुरु के शरणागत हैं, हम शास्त्र के शरणागत हैं, लेकिन सच्चाई जो है वास्तविकता जो है वो ये है कि हम मन के शरणागत हैं। मेरे मन में जो आता है वो हम करते हैं। तो मेरा आप सबसे प्रश्न केवल इतना है कि चलो, आप अपनी मन की कर रहे हो, मन की करते रहो, लेकिन क्या लगता है कि मन की करने से आप सुखी हो जाओगे? तो आज आपकी उम्र इस बात की गवाह है कि जितनी उम्र हो गई है आपकी, और जब से आपने होश संभाला है तब से मन की ही कर रहे हो, मन के अनुसार ही चल रहे हो। तो उसके परिणाम आपको क्या मिले? क्या आप सुखी हो गए? क्या आप संतुष्ट हो गए? तो अगर आप इसको महसूस कर रहे हो कि अभी तक के जीवन तक हमने मन को प्रसन्न करने का भरकस प्रयास किया है, लेकिन परिणाम विपरीत ही आ रहे हैं, यानी मैं संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूं, तो फिर जीवन शैली बदलनी होगी, विचारधारा बदलनी होगी, कार्यकलाप बदलने होंगे। और इसके लिए हम तैयार नहीं हैं, क्योंकि हम तो बस आते हैं सुनने के लिए कि इस कान से सुनो, उस कान से निकालो, बस वो हो गया। सत्संग था, संडे को अटेंड कर लिया, बस। अब उसके बाद पूरे हफ्ते जो मर्जी है ऐसो करो, फिर अगला संडे आएगा फिर सत्संग अटेंड कर लेंगे, और ऐसे करके पूरा 64 क्लासेस कर लेंगे और बस हो गया। ठीक है, हमने भी सत्संग किया, हम भी मंदिर जाते थे, हम भी श्रवण करते थे, हमने भी गीता पढ़ी है, अच्छा सब कुछ किया है, लेकिन परिवर्तन क्या आया? क्या मन के विपरीत चलने की इच्छा उत्पन्न हुई? क्या मन को धिक्कारने की ताकत बुद्धि में आई? मन को बुद्धि के नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन उल्टा है। कई बार मन इतना ताकतवर हो जाता है कि बुद्धि का उल्लंघन कर देता है। बुद्धि कहती है मत करो, लेकिन मन कहता है नहीं करेंगे, और हम कर बैठते हैं और उसके परिणाम भोगते हैं। ये मन पर विचार, देखिए, आध्यात्मिक जीवन का मतलब है मन पर कार्य करना, जिस पर बहुत कम लोग तैयार हैं। लोग तथाकथित आध्यात्मिक जीवन अपनाना चाहते हैं। जैसे भौतिक जीवन में व्यक्ति उपलब्धियों को प्राप्त करके खुश होता रहता है, चूंकि उपलब्धियों को प्राप्त करने का उसका संस्कार बन गया है, इसलिए आध्यात्मिक जीवन में भी वो यही भाव रखता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी उसे उपलब्धियां प्राप्त हों। जैसे वो सत्संग जाता है, वो 1 साल पुराना भक्त है, वो 10 साल पुराना भक्त है, ये भी उपलब्धि है कि भाई अब 10 साल पुराने भक्त हैं तो उपलब्धि है। लेकिन परिवर्तन क्या आया? आप आने के साथ साथ आपने दीक्षा ले लिया, वो भी एक उपलब्धि है। दीक्षा के बाद आपने दूसरा दीक्षा ले लिया, वो भी एक उपलब्धि है। लेकिन इतनी सब उपलब्धियां लेने के बाद परिवर्तन क्या हुआ आपके विचारों में, आपके कार्यकलापों में, और खास करके मूल रूप से आपके स्वभाव में? तो अगर स्वभाव की बात की जाए तो जैसे कि तैसे रहते हैं हम। 10 साल नहीं, 20 साल सत्संग करने के बाद कुछ आदतें बदल जाती हैं, लेकिन स्वभाव परिवर्तित नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम विषय को गंभीरता से नहीं लेते। यानी सरल भाषा में कहा जाए तो मन और गुरु में
गुरु को गंभीरता से नहीं लेते, मन को गंभीरता से लेते हैं। यानी मन में जो विचार आता है उसके अनुसार कार्य करते हैं, और गुरु कुछ बोलता है तो उसके अनुसार कार्य नहीं करते हैं। शास्त्र के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, लेकिन मन में जो आता है उसके अनुसार कार्य करते हैं। तो आप सब पढ़े लिखे बड़े बुद्धिमान लोग हो, आपने अपने जीवन के बड़े अनुभव लिए हैं, आधे से ज्यादा लगभग उम्र निकाल चुके हो संसार में, पूरी होशियारी करते करते, लेकिन परिणाम क्या हासिल हुआ है या आने वाले समय में और मन की बात मानने पर, मन के अनुसार होशियारी पूर्वक जीवन जीने पर आपके हाथ क्या लगने वाला है, ये विचारणीय है। तो अर्जुन कह रहा है कि मन को वश में करना बहुत मुश्किल है, और मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। आपको एक घटना बताएं, एक सत्य घटना, शास्त्र की घटना। एक बार एक वेश्या थी, और वेश्या के घर के सामने एक मंदिर था। तो मंदिर में एक सन्यासी थे, भक्त थे भगवान के, और वो भगवान की सुबह शाम पूजा करते। लेकिन उनके मन में निरंतर ये रहता, उस वेश्या के घर में कौन गया है, कौन निकला, कौन गया, ये क्या कर रही होगी, अब ये गया है अंदर आदमी, अभी दूसरा व्यक्ति गया है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो बाहर से तो भगवान की भक्ति हो रही है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं उनके मन में ये चिंतन चल रहा है, हो क्या रहा है। उधर वेश्या अपने प्रारब्ध बस, कर्म बस, भूल बस, जैसे भी मजबूरी बस वेश्यावृत्ति के काम में निमग्न है, लेकिन उसके मन में ग्लानि है, और वो मंदिर में सन्यासी और पुजारी को देख करके अपने भाग्य को मन ही मन कोसती रहती है कि धिक्कार है मेरे जीवन पर, कि मैं ये कैसा जीवन जी रही हूं, मैं कैसा कार्य कर रही हूं। कितने भाग्यशाली वो हैं भगवान के भक्त, जो निरंतर भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, और एक मैं हूं कि सुबह से शाम तक पाप कार्य में ही लिप्त हूं। दोनों की मृत्यु का समय आता है, मृत्यु होती है, तो जो मंदिर में पूजा करने वाले सन्यासी थे, भक्त थे, उनको नरक भेजने की व्यवस्था होती है, और वैश्या को स्वर्ग भेजने की। तो उनको बड़ा खराब लगता है, वो कहते हैं कैसी बात कर रहे हो तुमने निश्चित रूप से कुछ गलत देखा है, हमारा हिसाब देखो। बोले हमने तो पूरे जीवन भगवान का भक्ति किया है, हमने हमने तो कोई गलत कार्य किया नहीं है, और इस वेश्या ने जो गलत कार्य किए हैं, ये बोले वो स्वर्ग जाएगी और हम नरक जाएंगे। क्यों जाएंगे भाई। तो कहने का तात्पर्य यह है, आध्यात्मिक जीवन में बाहरी शरीर की एक्टिविटियां उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि मानसिक। मन में क्या चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट। आप भजन कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, मन में क्या चल रहा है, क्या चाहते हो। आप भक्तों की सेवा कर रहे हो, आप संतों की सेवा कर रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है, क्यों कर रहे हो, पर्पज क्या है। ईश्वरीय क्षेत्र में बाह्य क्रियाकलापों पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता, मानसिक चिंतन पर या भावनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। आप बाहर से क्या कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप मन में क्या कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। आप किस मूड से कर रहे हो, किस विचारधारा को प्रधानता देते हुए कर रहे हो, आपके मन में छुपे हुए गोल क्या हैं, आपके मन के एजेंडे क्या हैं।
वो इंपॉर्टेंट है। बाह्य स्थितियां नहीं, हम संसार में सबको मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन हृदय में बैठे अंतर्यामी परमात्मा को मूर्ख नहीं बना सकते हम लोग। और हिसाब परमात्मा ही कर रहा है। हृदय में बैठा परमात्मा मेरे प्रत्येक मन में आए विचारों को नोट कर रहा है। और अगर ईमानदारी से हम अपने मन के विचारों को देखें, सच में ईमानदारी से देखें, तो हमें अपने आप से घृणा हो जाएगी। लेकिन उतना गहराई से हम अपने विचारों को देखते ही नहीं हैं, उतना परीक्षण अपना करते ही नहीं, क्योंकि दूसरों को देखने से फुर्सत मिले तब तो अपने को देखें भाई। दूसरों की कमियां देखने से फुर्सत मिले, दूसरों के दोष देखने से फुर्सत मिले, दूसरों की चीजें देखने से फुर्सत मिले, तब तो अपनी कमियों को देखें, तब तो अपनी भावनाओं को देखें। लेकिन दूसरों को देखने से काम नहीं बनेगा, अपने मन को देखना पड़ेगा। कबीरदास जी ने इसी मन के ऊपर ही लिखा है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, और जो मन खोजा आपना, जो मन खोजा, मन को खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। ईमानदारी से बताइए, हम लोगों ने अपने मन को खोजा है? नहीं। टाइम कहाँ है? दूसरों को कमी देखने से फुर्सत किसे है? अपनी झूठी तारीफें करने से फुर्सत किसे है? हम लोग दो काम में सबसे अधिक इन्वॉल्व रहते हैं। एक अपनी तारीफें करना, उसमें जितना सुख मिलता है उतना तो शायद वैकुंठ में पहुंच जाए तब भी नहीं मिलेगा, जितना अपनी तारीफ करने में सुख मिलता है। और दिन भर अपनी तारीफ करने में, हमने ये किया, हम ये कर रहे हैं, अब ये करने वाले हैं, अब ऐसा होने वाला है। और दूसरा व्यक्ति भी जो हमारी तारीफ कर दे, बस वो हमारा असली मित्र हो गया। बोले वाह, बिल्कुल सही पहचाना तुम मेरे बहुत क्लोज मित्र हो। तो अपने को जब फुर्सत दोगे तब तो देख पाओगे कि वास्तव में हमें करना क्या है। हम लोग तो देखते ही, अपने को देने का फुर्सत ही नहीं है। तो मेरा निवेदन केवल इतना सा है कि कृपया सावधान हो करके कुछ समय अपने आप को दो ईमानदारी से। वो कब होगा? जब आप ये दो काम बंद करोगे। और मुझे नहीं लगता कि शायद ये दो काम बंद करने के विषय में हम सोचते हैं। पहला, दूसरों की निंदा करना बंद कर दें। इससे हमें क्या मिलेगा? कुछ मिलता है दूसरों की बुराई करने से? अच्छा, हमारी बुराई करने से अगर वो सुधर जाता हो तब तो हम ये कहें कि तुम सुबह से शाम तक उसकी बुराई करो। लेकिन मेरी बुराई करने से, मेरी कमियां देखने से वो बदलने वाला तो है नहीं। हाँ, हम उसकी कमियां देखेंगे तो उसकी कमियां हमारे अंदर जरूर आ जाएंगी, उसकी बुराइयां हमारे अंदर जरूर आ जाएंगी, ये निश्चित है। तो पहला काम बंद करना पड़ेगा दूसरों की कमियां देखना, और दूसरा काम बंद करना पड़ेगा अपना गुणगान करना। हमने ये किया, हमने वो किया, अब हम ये करने वाले हैं, अब हम ऐसा करेंगे। ये दो काम बंद कर दो। इन दो पर अगर आपने नियंत्रण कर लिया तो आप अपने मन को खोज पाओगे और देखोगे कि वास्तव में सबसे बुरे व्यक्ति संसार के हम हैं और कोई नहीं है, सब अच्छे हैं। और जिस दिन आपका ऐसा दृष्टि हो गया, आप वास्तविकता में आपके जीवन का सुधार शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में बदलाव शुरू हो जाएगा। और बदलाव बाह्य नहीं होगा, बदलाव आंतरिक होगा, यानी स्वभाव परिवर्तन होगा। लेकिन ये आसान नहीं है। ये वो लोग नहीं कर सकते जिनको जबरदस्ती फोन करके सत्संग में बुलाया जाता है। ऐसे लोग नहीं कर सकते, ये उनके बस का नहीं है। जिसको प्यास है, जो स्वयं प्यासा है, जो ढूंढ रहा है, जो चाहता है अपने जीवन में बदलाव लाना, आनंद की स्थिति में पहुंचना, जो कुछ कर गुजरने को तैयार है,
ऐसे लोगों के जीवन में तो बदलाव संभव है। बकाया तो लोग आते जाते रहेंगे, ये संसार है भाई, संसार में लोग आए हैं तो जाएंगे। इसी प्रकार से ये भक्ति का संसार है। ये भक्तिमय संसार में भी लोग, भक्तों की कृपा से उन्हें मौका दिया जाता है, लोग आते हैं, और अगर गंभीरता पूर्वक श्रवण नहीं करते तो जितनी स्पीड में आते हैं उतनी स्पीड में चले जाते हैं। तो निर्भर करेगा कि आप विषय को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं और मन पर कितना कार्य कर रहे हैं। और एक बात हम आपको बताएं, ये मन मार देगा। आप मन के अनुसार चलते रहिए, करते रहिए, मन मर्जी करते रहिए, करते रहिए, और चिंता मत करिए, संसार के सबसे दुखी व्यक्ति आप ही होने वाले हैं। जो व्यक्ति जितनी अपने मन की करता है वो उतना दुखी होने वाला है। बिल्कुल निश्चित रखिए इस बात को, इसमें कतई संदेह नहीं है। हमारी बात हो सकता है अभी समझ में ना आ रही हो, लेकिन अनुभव बताएगा। और जिनने अनुभव कर रखा है अपने जीवन में, जो अपने मन के अनुसार ही चलते हैं, वो कितने विचलित हैं, कितने उच्च संखल हैं, कितने हठीले हैं, ये उनके परिवार वाले जानते हैं। और परिवार वाले क्या, वो स्वयं भी जानते हैं। तो अगर हम जीवन को वास्तव में आनंद पूर्वक जीना चाहते हैं तो हमें विचारों को बदलना होगा, हमें अपने मन पर कार्य करना होगा। ये मन मार देगा, ये ध्यान रखिए। आपका मन आपको मार देगा। संसार में आपका कोई शत्रु नहीं है। अगर एकमात्र कोई शत्रु है तो वो है आपका मन, और कोई शत्रु नहीं है। इसके पीछे फिर आपको एक घटना बताएं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति को जिन्न का चिराग चाहिए था, क्योंकि उसने सुन रखा था कि अगर वो चिराग मिल जाए अलादीन वाला, तो वो चिराग को जैसे ही रगड़ेगा और जिन्न उपस्थित होगा, और जो इच्छा कहेंगे वो इच्छा उसकी पूरी हो जाएगी। अब उसने बहुत खोजा तो भगवान की कृपा से उसे मिल गया। उसने रगड़ा, जिन्न उत्पन्न हुआ, और जिन्न ने कहा कि बताइए मेरे आका क्या चाहिए आपको। तो उसने कहा मुझे ये दे दो, फटाक से उसने दे दिया। फिर उसने कहा ये चाहिए, वो भी दे दिया। अभी वो मांगता जा रहा है, वो देता जा रहा है। अभी जिन्न बोले देखो मुझे कुछ न कुछ मांगते रहो, अगर तुम मुझे कुछ नहीं मांगोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब व्यक्ति घबराया, उसने जो मांगा, उसने कहा मिठाई दो, तुरंत मिठाई हाजिर। उसने कहा बंगला दो, बंगला हाजिर। गाड़ी दो, गाड़ी हाजिर। जो कहो वो सब कुछ उपलब्ध हो गया। अब कहे बेचारा कि मांगे तो मांगे क्या, ये तो मार देगा बिल्कुल। अब वो भागना शुरू किया। उसने भागते भागते बोलता जाए, बोले गाड़ी लाओ, ये वाली नहीं, ऑडी नहीं, मर्सिडीज लाओ। मर्सिडीज आ गई, और नहीं मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू लाओ। और भागना शुरू किया, और भागते भागते एक संत की शरण में गिर गया, साष्टांग प्रणाम करके लेट गया जा करके, और बोला महाराज बचाओ मुझे, ये जिन्न मुझे मार देगा। तो उन्होंने उस पर कृपा करी और उसे उपाय बताया कि एक लंबा सा बांस, जिनसे कहा, बोले एक लंबा सा बांस लाओ। तो फटाफट वो बांस ले आया। उसने गाड़ो इसको, उसने गाड़ दिया। बोले अब इस पर ऊपर नीचे उतरो चढ़ो, ऊपर नीचे उतरो चढ़ो, और जब कोई और सेवा होगी तो बताएंगे, पहले अभी उतरो चढ़ो। तो बेचारा उतरने चढ़ने लगा, ऊपर जाए फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए फिर नीचे जाए, तो उसके प्राण बचे। तो ये मन जो आपका है, ये जिन्न है, ये तुम्हें मार देगा। इसे 108 मनके वाला माला जो है ना, ये बांस है, इस पर उतारो चढ़ो,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बार बार एक माला से शुरू, एक मंत्र से पहले मनके से शुरू करो, 108वें मनके पर ले जाओ, फिर 108वें मनके से पहले मनके पर लाओ, है ना। कई बार लोग बोलते हैं कि माला को ऐसे ऐसे क्यों नहीं घुमाया जाता, ऐसा क्यों है कि यहां से यहां जाए फिर यहां से यहां जाए, ऐसा क्यों है ना। तो भैया बांस पर आप पहले ऊपर पहुंचोगे, फिर वहीं से नीचे आना पड़ेगा, फिर नीचे जाओ, फिर नीचे से फिर वहीं ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो ये मन जो है ना, इसको इस बांस पर उतारो चढ़ाओ, जितना हो सके माला करो। एक दो मंत्र से, एक दो माला से काम नहीं चलेगा। जैसे ही मन खाली होगा तुम्हें मारना शुरू कर देगा। मन खाली हुआ, उसमें इच्छाएं आनी शुरू हो जाएंगी, अच्छा ये कर लो, थोड़ा ये कर लो, थोड़ा ऐसा कर लो, थोड़ा ये कर। इसलिए मन को केवल भगवत नाम में लगाओ, भगवान की माला पर इसे उतारो चढ़ाओ। जितना ज्यादा भगवान का नाम लोगे उतना ये मन शुद्ध होगा और ये आपका मित्र बन जाएगा। लेकिन इतनी आसानी से मित्र नहीं बनता है, ये मित्र बनने की गलतफहमी में मत आ जाना। बहुत सावधान होकर के निर्देशन में रह करके समझना होगा, पता ही नहीं चलता है, ये मन बड़ा सूक्ष्म है। इसीलिए आचार्य लोग बोलते हैं कि निर्देशन में भक्ति करो, स्वतंत्र होके नहीं। कई बार कुछ मूर्खानंद को समझ आता है कि अरे अब तो हो गया, बोले हरे कृष्ण महामंत्र जपना है, 4 नियम पालन करना है, गीता पढ़नी है, भागवत पढ़नी है, 16 माला का जाप करना है, मंगला आरती कर लो, तुलसी आरती कर लो, नरसिंह आरती कर लो, हो गया बस, अब ठीक है। लेकिन नहीं, ये भक्ति लता है। भक्ति को, जो भक्ति है वो वृक्ष नहीं है, भक्ति लता। और लता को आधार चाहिए। आपने लताएं देखी हैं, लताओं को कोई ना कोई आधार चाहिए होता है जिस पर वो पौड़ सके या उस पर वो विकसित हो सके। तो इस भक्ति लता को गुरु आदेश रूपी स्तंभ चाहिए जिस पर ये पौड़ सके, उसके निर्देशन में रह करके भक्ति और सेवा में लग सकें। तो मन से सावधान रहना ये पहली साधकों की जिम्मेदारी है, भक्तों की जिम्मेदारी है, मन से सावधान रहें। लेकिन दुर्भाग्यवश विरला ही कोई साधक अपने मन से सावधान होता है, बहुत मुश्किल है। सब मन के अनुसार करते हैं। संसार में रहेंगे तो संसार में मन के अनुसार करेंगे, और भक्तों के संग में आ जाएंगे तब भी मन के अनुसार करेंगे, भक्ति में भी मन के अनुसार करेंगे, जो मन आएगा सो करेंगे, जैसा समझ आएगा वैसा करेंगे। तो मन के अनुसार नहीं करना है, शास्त्र के अनुसार करना है, गुरुजनों के निर्देशन के अनुसार करना है, अपने अनुसार कोई कार्य नहीं करना है। तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित सफलता मिलेगी। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, मन इतना बलवान दुराग्रही है, ये दुराग्रही कहा गया, बुरा आग्रह करने वाला, दुराचरण करने वाला। कभी कभी ये बुद्धि का उल्लंघन कर देता है, यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है। आप लोग महसूस किए हैं कि मन बुद्धि का उल्लंघन कर देता है? अरे ढेरों करते होंगे, पर डे करते होंगे। मन में आता है ये काम मत करो, इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। मन में विचार आया, ऐसा कर लेते हैं, लेकिन बुद्धि ने कहा कि नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। लेकिन मन ने कहा नहीं, परिणाम जो होंगे सो देखेंगे, उन परिणामों से भी हम भिड़ लेंगे, अभी तो ये करना है, जो होगा सो देखा जाएगा। और बुद्धि का उल्लंघन करके मन व्यक्ति से वो गलत कार्य करवा देता है। लेकिन मन को बुद्धि के नियंत्रण में होना चाहिए।
मन को विचार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन निर्णय बुद्धि को लेना चाहिए। ये विचार करके बुद्धि विचार करती है कि क्या सही और क्या गलत, फिर वो निर्णय देती है। लेकिन अब इसमें भी बड़ी गहरी बात है कि जिस स्तर की बुद्धि होगी उसी स्तर के उसे निर्णय मिलेंगे। अगर तमोगुणी बुद्धि है तो तमोगुणी निर्णय मिलेंगे, रजोगुणी बुद्धि है तो रजोगुणी निर्णय मिलेंगे, सतोगुणी बुद्धि है तो सतोगुणी निर्णय मिलेंगे। तो हमको ये ध्यान रखना है कि सतोगुणी बुद्धि होने पर तो सही निर्णय मिलेंगे, और अगर बुद्धि तमोगुणी है तो निर्णय निश्चित रूप से बुद्धि के द्वारा भी जो निर्णय हैं वो व्यक्ति को अधोगति मूढ़ योनिषु ले जाने वाले होंगे। संसार में प्रत्येक व्यक्ति मन और बुद्धि के अनुसार ही कार्य कर रहा है, लेकिन परिणाम क्या हो रहे हैं? कोई पशु जीवन में जा रहा है, कोई यक्ष राक्षसों के प्रेत जीवन में जा रहा है, कोई मनुष्य जीवन में आ रहा है, कोई देव योनि में जा रहा है, कोई भगवत धाम जा रहा है। कारण क्या है? तो मन पर नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन किसका होना चाहिए? बुद्धि का। अब फिर उसके आगे की बात यह है कि बुद्धि भी कैसी, सही बुद्धि, खराब बुद्धि या सबसे खराब बुद्धि। तो जैसी बुद्धि होगी वैसा निर्णय मिलेगा। जैसे शराब पीने वाले का मन कहता है बार बार पियो, और उसकी बुद्धि भी बोलती है, बोले हाँ पीना अच्छा है, बस थोड़ा पी लिया करो, ज्यादा मत पिया करो। बुद्धि कह रही है उसकी कि पीना तो बुरा नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पिया करो, ज्यादा नहीं। तो अब उसकी बुद्धि तमोगुणी है, तो वो कह रही है कि पियो, लेकिन कम कम पियो। लेकिन क्या शराब पीना अच्छा है? तो शास्त्र बोलता है कि शराब व्यक्ति को अधोगति ले जाएगी, बिल्कुल निश्चित है। जो शराब पीता है उसका जीवन 100% वो प्रेत योनि में जाएगा, उसकी अधोगति निश्चित होनी है। लेकिन जब किसी को प्रेत योनि, अन्य जीवन का कुछ पता हो, होश हो, तब तो विचार करे। वो तो केवल ये देख रहा है कि अभी पैक लेने से उसको शुरूर चढ़ रहा है, तो उसको बोले अभी आनंद आने दो। बोले किसने देखा अगला जीवन, किसने देखा पिछला जीवन? बोले अभी जो चल रहा है तो चलने दो। तो लोग अपने शत्रु बन गए हैं, उनकी बुद्धि उनकी शत्रु बन गई है, उनका मन उनका शत्रु बन गया है। लेकिन जो नियम है वो ये है कि मन को बुद्धि के अधीन रहना चाहिए, यानी बुद्धि के अनुसार कार्य होना चाहिए। कठोपनिषद में श्लोक आता है जिसमें बताया जा रहा है, आत्मान रथिम विद्धि शरीरम रथमेव च, बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मना प्रग्रहमेव च। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है। ये जो शरीर है ये क्या है? रथ के समान है, और इसमें 5 घोड़े हैं। ज्ञानेंद्रियां जो हैं ये 5 घोड़े हैं, कर्मेंद्रियां जो हैं ये घोड़े हैं, है ना? तो ये ज्ञानेंद्रियां जो हैं ये घोड़े हैं, मन लगाम है, और बुद्धि सारथी है। शरीर रथ है, और उस रथ पर बैठा हुआ जीवात्मा यानी मैं। इसको आप ऐसे सोचिए, आप ऐसी बग्घी पर बैठे हो। अभी तो बग्घी का, रथ का प्रचलन बंद हो गया है, कम देखने को मिलता है। पहले रथ ही चलते थे। उन रथों पर 5-5 घोड़े लगे होते थे, 10-10 घोड़े लगे होते थे, और लगाम के द्वारा उन 5 घोड़ों को कंट्रोल किया जाता था। और लगाम को खींचता कौन था? सारथी। और रथ पर बैठे होते थे राजा। तो ये जो आप अगर विचार करो, अगर आप ऐसे रथ पर बैठे हो जिसका एक घोड़ा किसी दिशा में भाग रहा है, दूसरा घोड़ा किसी दिशा में भाग रहा है,
चौथा घोड़ा किसी दिशा में भाग रहा है, लगाम ढीली है और जो सारथी है वो सो गया है, और आप ऐसे रथ पर बैठे हो, ईमानदारी से बताओ भयभीत होगे कि नहीं? भाई कभी भी एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? मालूम है एक घोड़ा किधर भाग रहा है, दूसरा किधर भाग रहा है, लगाम ढीली पड़ी हुई है, और जो सारथी है, जो जिसके कंट्रोल में रथ होना चाहिए, वो सो गया है, और आप ऐसे रथ पर बैठोगे तो आपका भयभीत होना स्वाभाविक है। तो सेम ऐसे ही हम लोगों की जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये अपने अपने इंद्रिय विषयों की ओर भाग रही हैं। आंख चाहती है कुछ सुंदर दिख जाए, जबरदस्ती भाग जाती है देखने के लिए, अच्छा देखें जरा कितना सुंदर है, कितनी सुंदर है, कितना सुंदर दृश्य है। कान कुछ भी सुनने को तैयार है, कहीं से जरा सी चर्चा चले, कोई किसी की निंदा चले, किसी की बुराई चले, तो कान सबसे पहले भाग, अच्छा क्या हुआ बताओ जरा, बात क्या है बताओ। हाँ, किसी का गुणगान हो रहा होगा तो कान नहीं भागेगा कि जरा सुने, उसकी तारीफ हो रही है, क्या बात हो रही है, अच्छा बताओ क्या उसने अच्छा किया, वो उधर नहीं जाएगा। कहीं कोई जरा सी चर्चा चले, फिर देखो कितना रस लेकर के कान भागता है। तो इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर भाग रही हैं, और मन जिसके कंट्रोल में होनी चाहिए इंद्रियां यानी घोड़े, वो ढीला पड़ा है, क्योंकि उस लगाम को खींचने वाला जो सारथी है बुद्धि, वो सोई पड़ी है। तो एक्सीडेंट तो स्वाभाविक है, इसीलिए हम लोगों के रोज एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट का मतलब है पाप, बुरा आचरण, गलत आचरण। और जब हम पाप करते हैं, गलत आचरण करते हैं, तो हमारा भयभीत होना स्वाभाविक है। इसीलिए संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भयभीत न हो। क्यों भयभीत है? क्योंकि उसकी इंद्रियों पर उसका नियंत्रण नहीं है, उसके मन पर उसका नियंत्रण नहीं है, उसकी बुद्धि सतोगुण में प्रशिक्षित नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को बुद्धिमान बनना चाहिए, और हमारी घोड़े हमारे कंट्रोल में होने चाहिए, मन के कंट्रोल में, यानी सारी इंद्रियां मन के कंट्रोल में होनी चाहिए, मन बुद्धि के नियंत्रण में होना चाहिए, तब हम सुरक्षित होंगे। और बुद्धि दिव्य होनी चाहिए, यानी बुद्धि पूर्ण रूप से भगवान, शास्त्र और गुरु के शरणागत होनी चाहिए। यानी बुद्धि शास्त्र अनुसार निर्णय दे, बुद्धि गुरु निर्देशानुसार निर्णय दे, तब बुद्धि ठीक है। तो बुद्धि की शरणागति अगर भगवान में है, गुरु में है, शास्त्र में है, तब तो ठीक है। तो यही चर्चा बता रहे हैं यहां पर कि प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है, और बुद्धि इसका सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख दुख का भोग करता है। जो आत्मा है ये मन तथा इंद्रियों की संगति के कारण सुख और दुख का भोगता है, ऐसा बड़े बड़े चिंतकों का कहना है। यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल तथा हठी है, इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार की अच्छी अच्छी दवा भी कभी कभी रोग को वश में नहीं कर पाती, ऐसे प्रबल मन को योगाभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है। केवल एक ही साधन है, योगाभ्यास, योग का अभ्यास। कौन सा योग? भगवान के नाम का योग। नाम जप करते ही आपका भगवान से योग हो जाता है।
तो योगाभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है, किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसे संसारी व्यक्ति के लिए कभी भी व्यवहारिक नहीं होता। तो फिर आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या कहा जाए। यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है। झंझावात को रोक पाना कठिन होता है और उच्चसंकल मन को रोक पाना तो और भी कठिन है। मन को वश में रखने का सरलतम उपाय क्या है, जो भगवान ने चैतन्य ने सुझाया है, और वो है समस्त दैन्यता के साथ। बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, समस्त दैन्यता, दीनता, विनम्रता। हम लोग नाम जप करते हैं अहंकार के साथ, अब मैं भी भक्त हो गया हूं, मैं भी माला करता हूं, मैं भी बहुत श्रेष्ठ हूं, मैं भी तो भक्त हूं, तुम भक्त हो तो मैं भी भक्त हूं, तुम 1 साल से कर रहे हो तो मैं अभी 6 महीने से किया, मैं कोई कम थोड़ी हूं तुमसे। नहीं, दैन्यता, अपने को बहुत विनम्रता, अपने को सबसे छोटा मान करके दीनता के साथ, समस्त दैन्यता के साथ ये जो महामंत्र है, जो मुक्ति दिलाने वाला है, उसका कीर्तन किया जाए। और दीनता के साथ ही कीर्तन होता है। तृणादपि सुनीचैन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। जो विनम्र हैं, कैसे विनम्र हैं, तिनके के समान। जो सहनशील हैं, कैसे सहनशील हैं, वृक्ष के समान। वृक्ष को काटा जाता है, वो लकड़ी दे देता है। पत्थर मारते हैं, डंडे मारते हैं, फल दे देता है। ये वृक्ष वृक्ष की सहनशीलता है। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जो सहनशील है, जो विनम्र है, वो व्यक्ति भगवान का कीर्तन सदा कर सकता है और अपने मान की इच्छा नहीं करता और दूसरों को सदैव सम्मान देता है। हम लोग अगर 10 लोगों को सम्मान दे देते हैं तो चाहते हैं अब 2 लोग तो हमारा भी करें। तुरंत इच्छा उत्पन्न हो जाती है। मन बदमाश है ना, कि अच्छा 10 लोगों को हम आदर दे रहे हैं तो 10 लोग तो हमारा भी करें, 10 ना करें तो 2 तो हमारा भी करें, हम तो इतने अच्छे हैं देखो। तो ऐसा मनोभाव होने पर मामला गड़बड़ होगा। अपने मान की आशा न करें, अन्यों का सम्मान करें। जब ऐसी मनोभाव होंगे तब आप वास्तव में भक्ति का आनंद ले पाएंगे। तो इन विषयों को बहुत ध्यान पूर्वक मनन करिए। कई बार हम बहुत सुनना चाहते हैं, लेकिन बहुत सुनने की आवश्यकता नहीं है। जितनी चर्चा चल रही है, कृपया इस पर अगर मन को एकाग्र कर दें, बार बार सुने, समझें, और अगर समझ में आए तो उसका पालन करें, तो जीवन बदलेगा। मन इतना उच्च संखल है, मन इतना अस्थिर है, वो क्या कहता है, अरे ये तो भक्ति वृक्ष 33 क्लास तो हो गया, ये तो सुन लिया, आप कुछ नया सुनाओ, वो तो हो गया, पता है, हाँ पता है, मन चंचल है, मन को बुद्धि के वश में होना चाहिए, वो हमें सब पता है, आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही मन कहे वैसे ही उसको समझाओ थोड़ा प्यार से कि अच्छा इतनी बात समझ में आ गई, और नहीं समझ में आई है तो पहले अभी इसी को 50 बार सुनेंगे, 1000 बार सुनेंगे, और जब तुम इस बात को मान जाओगे तो फिर और आगे सुनेंगे। लेकिन हमारा मन, चूंकि हम तो मन के गुलाम हैं, मन ने कहा और हमने तुरंत उंगली आगे, उन्हें हटाओ, ये वाला भक्ति वृक्ष तो हो गया, आप 34 वाला सुने। तो कृपया मन की चंचलता पर ध्यान दें। मन अस्थिर है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहेगा। वो कहेगा इनको सुन लो, उनको सुन लो, ये भी सुन लो, वो भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, नहीं, वो बड़ा गड़बड़ करेगा। मन का काम है। लेकिन अगर आप स्थिर हो गए तो निश्चित रूप से आपको शांति मिलेगी, आपका चित्त शुद्ध होगा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकता है। जी राजेश प्रभु। हरे कृष्णा राजेश प्रभु। अजीत प्रभु अनम्यूट नहीं कर पा रहे लोग।
हरीशा हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे अभी कृष्ण अनम्यूट हो गया है जी। जी। इसमें एक मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो मुझे इसमें पढ़ते हुए मतलब मैं देखिए हिंदी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी है, लेकिन मुझे झंझावात का मतलब नहीं समझ आया। एक तो वो बता दीजिएगा कि उसका क्या मतलब होता है। दूसरा प्रभु जी, एक था कि जैसे अभी आपने बताया था कि आध्यात्मिक जीवन का अर्थ मन पर विजय पाना है, ईश्वर क्षेत्र में बाह्य कार्यों से ज्यादा मन के भाव को ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। उसी के हिसाब से कर्मों का हिसाब था, जैसे वो मंदिर वाले और वैश्य वाला अपना वो जो कथन था। जी तो उसमें प्रभु जैसे अब हमारे मन में कई तरह के ख्याल आते हैं, कई बार वो बहुत गलत ख्याल होते हैं। तो लेकिन हम उनको उस कार्य को नहीं करते, अपने मन को समझाते हैं कि भाई नहीं ये कार्य ठीक है। वो समझाएं, हम चाहे धर्म को सामने रख के समझाएं कि भगवान के हिसाब से गलत है, या कानून के भय से समझाएं, कुछ जी भी हो। तो उसको तो वो कार्य तो हमने नहीं करा। तो क्या वो जो लेकिन मन में आ गया है वो तो क्या उसकी भी सजा का प्रावधान है? ये देखिए, मन में आप सवाल। अभी हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों भाग्यशाली हैं? क्योंकि हम लोगों का जन्म ये कलयुग में हुआ है। जो वर्तमान समय कलयुग है, इसमें एक बड़ी सुविधा प्राप्त है। और वो सुविधा ये है कि यहाँ मन में सोचे हुए पापों का फल नहीं मिलता, लेकिन मन में सोचे हुए पुण्यों का फल मिलता है। यानी अगर आपने मन में कुछ अच्छा सोच लिया तो उसका फल मिल जाएगा, लेकिन मन में अगर कुछ गलत विचार आए तो उसका फल नहीं मिलेगा। ये इस कलयुग की बहुत बड़ी विशेषता है। और हम लोगों को इस कलयुग में जन्म मिला है, तो इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। कम से कम मन में तो अच्छा सोचें, मन में अच्छा करें, मन के द्वारा अच्छा करें, तो भी अच्छे का फल मिल जाएगा। लेकिन मन में बुरा सोचोगे तो नहीं। लेकिन अब ये मत सोचना कि मन में भैया ये तो लाइसेंस मिल गया है, छूट मिल गई है, अब आराम से बोले करेंगे नहीं बुरा, बोलेंगे नहीं बुरा, लेकिन मन में खूब सोचते हैं उल्टा सीधा। बोले मन में सोचने से सुख मिलता है, अच्छा लगता है, तो मन में कुछ भी सोच लें। तो अगर ऐसा करोगे, मन में सोचोगे, तो फिर बोलोगे भी और करोगे भी। इसलिए मन में कंट्रोल करना, मन तक आई बुरी बातों को मन तक ही सीमित रखना, जुबान तक लाना न लाना, ये साधक की जिम्मेदारी है। और मन ही मन पश्चाताप करना कि भगवान मेरे मन में ये गलत विचार क्यों आया, ये मेरे मन में नहीं आना चाहिए। ऐसा करके भगवान तथा गुरुजनों से क्षमा याचना करना कि भगवान हम पर कृपा करो, हे गुरुदेव हम पर कृपा करो, हम तारे मन में ये गलत विचार ना आए। तो कलयुग में ये सुविधा प्राप्त है, लेकिन इस सुविधा का गलती से भी फायदा उठाने की कोशिश मत करना, वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन मन में जो आप अच्छा सोचते हो उसके परिणाम आपको मिलेंगे। तो पहली चीज हो गई। दूसरा आपने बताया जो झंझावात, झंझावात का मतलब होता है जैसे हवा का वो होता है ना, गोल गोल घूमने वाला हवा, जो तेज हवा होती है, बवंडर जिसे बोलते हैं, या तेज हवा का झोंका, उसको बोला गया है झंझावात, है ना। श्रद्धा मिश्रा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, शैलेंद्र प्रभु जी बोले टावा से। जी बस एक सरल सा क्वेश्चन था कि जो व्यक्ति ज्यादा सरल या कोमल स्वभाव का होता है, फिर भी उसके साथ कभी न कभी कुछ न कुछ हमेशा गलत ही होता है, चाहे वो मन का हिसाब से करे या मन के हिसाब से ना करे। लेकिन आजकल जो जो चल रहा है, उसमें क्या ये संभव है उसका उस तरीके से रहना? निश्चित रूप से अच्छे व्यक्ति के साथ हमेशा अच्छा होता है और बुरे व्यक्ति के साथ हमेशा बुरा होता है। कुछ स्थिति में कुछ चालू लोग या गलत लोगों को हम प्रभावशाली देखें, इसका अर्थ ये बिल्कुल न लगाएं कि वो अपने गलत आचरण के कारण प्रभावशाली है। प्रत्येक व्यक्ति ने कुछ ना कुछ अच्छा कर रखा है और कुछ ना कुछ बुरा कर रखा है। तो जब तक उसका पुण्य कर्म है तब तक तो उसे वो फल मिलेगा।
लेकिन जब उसके पाप कर्म उदय होंगे तो उसको ऊपर से नीचे आना पड़ेगा। ढेरों लोग हैं जो कहाँ थे, कहाँ से कहाँ आ गए अपने कर्मों के कारण। तो इसलिए हम लोगों को हमेशा सावधान रहना चाहिए और कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सरल व्यक्ति का जीना मुश्किल है। नहीं, सरल व्यक्ति का जीना तो हमेशा सरल है, वो आनंद में ही जीता है। और सरल व्यक्ति को अगर कोई मूर्ख बनाता भी है तो वो सरल व्यक्ति को मूर्ख नहीं बनाता, वो अपने आप को मूर्ख बनाता है। क्योंकि हम जब किसी को ठगते हैं तो ये गलती से भी नहीं सोचना चाहिए कि हमने उसे ठग लिया। हमने अपने आप को ठगा है। हमने जो कर्म किया है उसका परिणाम हमको भोगना पड़ेगा। तो संसार की जो होशियारी है वो आध्यात्मिक जीवन में बड़ी कष्टदायी है। जो सांसारिक होशियार लोग हैं उन्हें वास्तविकता में कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। और जो वास्तव में सरल हैं, सरल और जटिल का मतलब ये होता है, सरल वो होता है जो मन में सोचे वही बोले और वही करे। और जटिल व्यक्ति या कपटी व्यक्ति वो होता है जो सोचता कुछ है, बोलता कुछ है और करता कुछ है। तो हम अपने को सरल बनाएं, सहज बनाएं, और सरलता और सहजता में कोई मुश्किल नहीं है। हमारा जीवन बड़ा आनंद से कटता है। कुछ धूर्तों के चक्कर में अपनी सरलता को न खोएं। शीतला देवी माता जी। हम गुरु जी के शरण में हैं। आवाज जात हो हमार। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, आज से हम आपके शरण में हैं तो बहुत पहले से गुरु जी, लेकिन दर्शन नहीं हो पाया। 5 दिसंबर को गए थे हम वहाँ मंदिर पर, आप मीटिंग में थे, बहुत देर तक इंतजार किए। गुरु माता से बात हो गई, उनसे मिलिए, उनका दर्शन हुआ, आपको नहीं देख पाए थे। जी जी, मुझे आपके दर्शन मिल रहे हैं। जी प्रभु जी, हम भी देख रहे हैं आपको। खूब माला करिए। 16 माला करते हैं? अभी नहीं हो पाया, 10-12 इतना हो पाता है। हाँ, तो 16 माला को करिए, एकादशी व्रत रहिए, गंभीरता पूर्वक सत्संग करिए भक्तों के साथ। किस भक्त के टच में हैं? किसके कभी हम किसी के टच में नहीं। अच्छा, तो किसने आपको जूम सत्संग से जोड़ा था? उनका नाम नहीं याद। के कौन जोड़ा था? नाम नहीं याद है। नाम नहीं याद आ रहा है प्रभु जी। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? हम यहाँ राजा जी पुरम में, लखनऊ में ही रहते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो वहाँ आप अपने जो दीक्षित प्रभु हैं, अरुण केशव प्रभु, उनके टच में रह सकते हैं। श्रवण सिंधु प्रभु हैं, उन लोगों के टच में रह सकते हैं। और मंदिर में जब आएँ तो कॉल करके आएंगे तो या व्हाट्सएप पे टाइम ले लीजिएगा तो फिर मिलेंगे। जी प्रभु। ठीक, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? आगे बढ़ते हैं। तो मेरा आपसे प्रश्न है जी, खुशबू मिश्रा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि मैं महामंत्र लेना चाहती हूँ, दीक्षा लेना चाहती हूँ, और मुझे जूम ऐप पे सौरभ प्रभु जी के द्वारा जोड़ा गया था इस लिंक पे कि मैं आपके भागवत को मतलब कथा को सुन सकूं और समझ सकूं। तो मैं अगर दीक्षा प्राप्त करना चाहती हूँ तो वो दीक्षा प्राप्त मुझे कैसे होगा? आप उसके लिए पहले हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला का जाप शुरू करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको 16 माला जप शुरू करो। 4 नियम का पालन करो। पहला नियम, किसी प्रकार का मांस, मछली, अंडा, प्याज और लहसुन नहीं खाना। दूसरा नियम, किसी प्रकार का नशा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, चाय और कॉफी नहीं पीना। तीसरा नियम, लॉटरी, जुआ, सट्टा नहीं खेलना। चौथा नियम, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना। और भगवान को भोग लगा करके प्रसाद खाना। एकादशी का व्रत रहना। हफ्ते के हफ्ते सत्संग करना। गीता का रोज पाठ करना। इतना नियम आप अपना जारी रखो और सत्संग को अटेंड करते रहो। आने वाले समय में जब आपकी शरणागति, आपकी योग्यता को, आपकी भक्ति को, आपकी सेवाओं को
देखा जाएगा और देखेंगे कि आप गंभीर हो तो आपको दीक्षा भी दिलाई जाएगी। और दूसरा प्रश्न ये था प्रभु जी कि पिछले संडे को परीक्षा के कुछ प्रश्न आए थे। मैं उस प्रश्न का उत्तर देना चाहती थी क्योंकि प्रभु जी ने, माता जी जब क्लास ले रही थी तो ये बताया गया था कि आपके उस पे ग्रुप पे आएगा। तो प्रभु जी मैं उस ग्रुप में ऐड नहीं हूँ तो मैं वो परीक्षा प्रश्न कैसे सॉल्व करूंगी? आप श्रवण सिंधु प्रभु को बोलना, वो आपको जोड़ देंगे। प्रभु जी लेकिन इन नंबर वगैरह अच्छा, आपको किसने जोड़ा था? उनको यहाँ सौरभ प्रभु जी ने जोड़ा था हाँ, यार। सौरभ महिंद्रा। हाँ जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। हाँ, उनका नाम श्रवण सिंधु है, दीक्षा के बाद उनका नाम श्रवण सिंधु है, तो उनको आप बोलना तो वो आपको जोड़ देंगे, ठीक है प्रभु जी, ठीक है, जुड़वा देंगे। ठीक है, ठीक। ठीक है। तो मेरा आप सबसे प्रश्न है, कृपया ध्यान से सुने और इसका उत्तर दें। मन को कौन नियंत्रित करता है? कौन बताएगा? मन को कौन नियंत्रित करता है? अरे इतना सरल प्रश्न है, आंसर देने के लिए केवल 6-7 लोग। अमित मित्तल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। मन को बुद्धि नियंत्रण कर सकती है। ठीक है, मालती मौर्य माता जी सही बोल रहे हैं अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, बुद्धि कंट्रोल करती है मन को। ठीक है, तो आपकी बुद्धि मन को कंट्रोल करती है कि मन बुद्धि को कंट्रोल करता है? प्रभु जी वैसे तो मन ही हावी होता है बुद्धि के ऊपर, जी। मन ही चाहता है को कंट्रोल करना, लेकिन जो मन बुद्धि जो भी निर्णय होते हैं ऐसे इस तरह से कि मन बुद्धि को कंट्रोल करता है, वो सही नहीं होते हैं। इसलिए हमें जो भी निर्णय लेना है वो बुद्धि के द्वारा ही लेना चाहिए, मन हाँ, पे। लेकिन कैसी बुद्धि के द्वारा? जी, कैसी बुद्धि के द्वारा निर्णय लेने चाहिए? मान लो बुद्धि हमारे पास है, तो हम अगर अपनी बुद्धि से निर्णय लेंगे तो वो निर्णय सही होगा। मन से ऊपर बुद्धि है, लेकिन बुद्धि जी जो हमें, जी प्रभु जी बताना चाहते, जो हमें शास्त्रों के द्वारा बताया जाए, गुरु के द्वारा बताया जाए, वो बुद्धि सही। हाँ, तो ये कब संभव होगा? जब बुद्धि शास्त्र में और गुरु के शरणागत होगी। जी, जब तक बुद्धि शास्त्र या गुरु के शरणागत नहीं होगी तो फिर बुद्धि अपने ही मन के अनुसार कुछ बोलेगी या अपने ही विचार से कुछ बोलेगी। तो ऐसी बुद्धि भी मन को भ्रमित करने वाली हो सकती है। इसलिए बुद्धि को विवेकवान होना चाहिए। इसीलिए बोला गया, बिनु सत्संग विवेक न होई, है ना? बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। बुद्धि विवेकवान नहीं होती, बुद्धि को ये क्षमता नहीं आती कि क्या सही और क्या गलत, यानी बुद्धि दिव्य नहीं होती। एक भौतिक बुद्धि है और एक दिव्य बुद्धि है। भौतिक बुद्धि सबके पास है, पशुओं के पास भी है, लेकिन दिव्य बुद्धि केवल शरणागत शिष्यों के पास है, बस। ये पशु समाज में शिष्य नहीं होते, पशु समाज में गुरु नहीं होते। तो इसलिए पशुओं का जो बुद्धि होता है वो दिव्य नहीं होता कभी। मानव समाज में इस संबंध को निभाया जा सकता है। जी ठीक है, अगला प्रश्न है, मन को नियंत्रित करना इतना कठिन क्यों है? मन को नियंत्रित करने में कठिनाई क्या है? क्या दिक्कत आती है? लिप्सा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
प्रणाम। प्रभु जी, हमारा मन जैसे एक रथ में घोड़े होते हैं उनके समान है। तो जैसे अगर रथ के घोड़े डिफरेंट डायरेक्शंस में भागते हैं तो हमारा मन भी वैसे ही है। नहीं, आप सही नहीं बोल रहे हो। हमारा मन किसके समान है? इंद्रियों के समान, घोड़ों के समान प्रभु जी। नहीं, आपने ध्यान से नहीं सुना। और दूसरा भक्त बताएगा। भावना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मन जो है लगाम के समान होता है उस रथ के, और मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वह बहुत ही चंचल, हठीला, बलवान और दुराग्रही होता है। मन किसको वश में करता है? मन इंद्रियों को वश में करता है। इंद्रियां घोड़े हैं। जी, इंद्रियां घोड़े हैं जी। ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। समझाएं कि कैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु के सुझाव से सरलता से हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने क्या सुझाव दिया है कि हम मन को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं? क्या तरीका सुझाया है? पंकज प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण काम बताया है वह है अपने मन को व्यस्त रखा जाए कृष्ण भावनामृत में, और भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र का जप करना है और अपने मन को व्यस्त रखा जाए कृष्ण भावनामृत में। इस तरह से मन को कंट्रोल में किया जा सकता है। तो आपने मन को कंट्रोल में करने के लिए कर रहे हो ऐसा? प्रभु जी, कोशिश जारी है। कितनी माला हो रही है? प्रभु जी, आज तो 4 माला हुई है प्रभु जी। क्यों? रोज कितनी होती हैं? प्रभु जी बढ़ती है, कभी 8 ही भी हो जाती है, कभी 16 हो जाती है प्रभु जी। तो मन पर नियंत्रण नहीं है? प्रभु जी, कोशिश जारी है। अभी नियंत्रण तो नहीं है, बट कोशिश जारी है। तो कोशिश कब तक जारी रहेगी? प्रभु जी, आपका आशीर्वाद प्रभु जी, और जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है प्रभु जी। कहा गया है जब खाली मन हो तब भजन करो, तब नाम लो। 16 माला तो कम से कम बताया गया, और आप लोग अभी 16 माला पर ही नहीं पहुंच रहे हो, घसीट घसीट के चल रहे हो। उत्साह होना चाहिए, भक्ति में उत्साह होना चाहिए। उत्साहित होकर के भजन करो। 16 माला होना चाहिए कम से कम। जी प्रभु जी। क्या चाहते हो? आपका मन आपको मार दे? नहीं प्रभु जी। तो मन को एंगेज करना पड़ेगा ना भगवत नाम में। भगवत नाम पर बार बार चिंतन करना होगा। तो 16 माला का जप होना चाहिए कम से कम पर डे, है ना? जी प्रभु जी। इसका अभ्यास करो कि 16 माला जप आपका शुरू हो जाए। जी प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रथ और सारथी की उपमा को अपने शरीर और स्वयं के उदाहरण से बताइए। रथ और सारथी की उपमा को अपने शरीर और स्वयं के उदाहरण से समझाइए कि कौन क्या है, इसको बताना है। कौन इंद्रियां हैं, कौन सारथी है, कौन रथ है और कौन रथी है। अल्पना राहुल तिवारी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। जी, हमारा जो शरीर है ये रथ के समान है, और जो हमारी आत्मा है वो रथी है। ठीक है। और जो लगाम है वो हम, ये क्या नाम है, ये हमारा मन है। और जो क्या नाम है, और जो ये बुद्धि है वो जो सब ड्राइवर है, या जो उसको इंद्रियों को या उसको सबको। जी
इस तरह से ही जैसे इंद्रियां सब भागती रहती है, मतलब अपने उनकी अलग अलग इच्छाएं होती हैं, वो अलग अलग दिशाओं में चलती रहती है, तो हम अपने मन को ज्यादा से ज्यादा भगवान में लगा के, ताकि हम लोग का मन इधर उधर न भागे, क्योंकि आदमी, सांसारिक आदमी मोह माया में फंसा रहता है। कभी जो कोई दुखी रहता है उसके बारे में सोचता है, या कभी कभी अपनी इच्छाओं के बारे में सोचता है। इस तरह से वो अपना मन भागता रहता है। तो जितना ही भगवान के नाम सोचेगा, जितना वो करेगा, उतना ही चीजों को कंट्रोल में रहेगा, या भगवान के बारे में कि हम कैसे भगवत प्रचार करें, कैसे ज्यादा से ज्यादा चीजों को भगवान में वो कर सके, उस तरह से मन को और चीजों को अपने अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, आप ध्यान से सुन रहे हो। क्या नाम, कहाँ रहते हो आप? जी, मोहान रोड पे, शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी के सामने। किस भक्त के टच में हो? ऐसे तो अरुण सर के भी वो हूँ, प्रभु जी के, और ये मीना तिवारी माता जी के भी। अच्छा, बहुत अच्छा है। ठीक है, इन भक्तों के सानिध्य में रहो और अच्छे से प्रगति करो। अपने अनुभव द्वारा बताइए कि कैसे कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया आपको अपने मन को नियंत्रित करने में मदद करती है। यानी जो कृष्ण भक्ति है, जो कृष्ण साधना है, जो सत्संग आप कर रहे हो, जो श्रवण लाभ ले रहे हो, इससे आपका मन कुछ नियंत्रित हो रहा है? कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा? जी राहुल प्रभु, पहले आप ही बता दो। आवाज नहीं आ रही है आपकी। जब मैं इनकी ज्यादा से ज्यादा बुकें पढ़ने लगा हूँ, या फिर यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हूँ, या इवन आप कक्षाएं भी ज्वाइन कर रहा हूँ, इससे हमें थोड़ा सा एक आइडिया हो गया है कि जो ये कर्म को कैसे कर्म योग में बदला जाए। जैसे अगर हम वो बाजार से कोई सामान ला रहे हैं, तो ये सोच के लाए कि हम भगवान जी को ला रहे हैं, फिर चढ़ा के खा रहे हैं, फिर दिमाग में आ रहा है कि कैसे अपने घर में इस तरह का एक माहौल बनता है, तो इससे अपने भी अच्छा लगता है। और जैसे कहा जाता है कि जब कोई प्रोग्रेस अच्छी चीज होती है, वो भी आपके आसपास में इफेक्ट करती है, कोई खराब चीज होती है वो भी आपके आसपास में इफेक्ट करती है। तो जब मैं ये सब कर रहा हूँ, तो मेरे घर पे भी इस तरह का इफेक्ट हो रहा है, वो लोग भी इस तरह की चीजों से जुड़ रहे हैं। ये चीज मुझे अपनी आध्यात्मिक प्रगति लग रही है, यही मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा, ठीक है। तरुण पांडे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमारा तो ऐसे हो रहा है कि पहले जब हम भक्ति में नहीं आए हुए थे, तब हमारे घर में या फिर हम खुद बॉलीवुड सॉन्ग सुनते थे, या फिर जो है मूवीज देखते थे, और फालतू के लोगों से बात गॉसिप्स करते थे, जिसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब से हम कृष्ण भावनामृत में जुड़ गए हैं, इस्कॉन से, लखनऊ इस्कॉन से जुड़ गए हैं, प्रभु जी का सबने सत्संग किया हुआ है, और हरे कृष्णा महामंत्र का जाप भी करते हैं, भगवान जी का जो है यूट्यूब पे भी वीडियोस देखते हैं, तो अब बिल्कुल बॉलीवुड सॉन्ग, पहले तो घर में बजता भी था, लेकिन अब मम्मी पापा हो या फिर हम खुद हो, मतलब कोई भी बॉलीवुड सॉन्ग को बिल्कुल सुनना हम लोगों ने बंद कर दिया। भगवान जितना ज्यादा होता है उतना हम लोग सत्संग सुनते हैं, भगवान जी का हरे कृष्णा महामंत्र सुनते हैं, या फिर खुद जपते भी हैं। ये प्रभु जी करते हैं। हम लोग बिल्कुल अब बॉलीवुड सॉन्ग भी नहीं सुनते हैं और भगवान जी का नाम लेते हैं। ठीक है, थैंक यू। भावना माता जी कुछ कहना चाहती हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, कृष्ण भावनामृत में आप आपके लेक्चर्स सुन करके एक होता है कि अंतर मन में हम अपने झांक पाए हैं। जैसे पहले लोगों की गलतियां दिखती थी, अभी भी पूरी तरीके से ये नहीं हुआ है कि गलतियां नहीं दिखती, पर जब अब गलती देखते हैं तो खुद भी गलत लगता है। और अब जब किसी पे गुस्सा आता है, तो अभी गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, बट हाँ ये समझ में आता है कि हाँ गुस्सा गलत है, उसके बाद एक गिल्टी फीलिंग होना, और अब वो धीरे धीरे मतलब वो लोअर डाउन हो रहा है। तो एक अंतर मन में झांकना और अपने अंदर परिवर्तन की कोशिश करना, पूरी तरीके से परिवर्तन तो नहीं कहेंगे कि हो गए हैं, परिवर्तित हो गए हैं, बट अपनी गलती अब ज्यादा नजर आती है। जी प्रभु जी, हरे ठीक है, धन्यवाद। मालती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्ण। प्रभु जी जब से ये ज्वाइन किया है हरे इस काम, तो प्रभु जी ऐसा लगता है कि हमें एक डायरेक्शन है लाइफ के, कि हम कैसे अपना टाइम स्पेंड करना है, किन चीजों में स्पेंड करना है। और काफी चीजों को हमें लगता था, हम पहले बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते थे, पता ही नहीं होता था क्या सही हमें कैसे करना है। एक कि हमें अपना टाइम को, सुबह का टाइम है तो कैसे स्पेंड करना है। अभी तो होता था मोबाइल वगैरह देख के ही निकाल देते, तो समझ नहीं आता था, देख के भी लगता था कुछ ऐसा ही टाइम वेस्ट हो जाता था, कुछ समझ नहीं आता था। अब लेकिन लगता है हमें टाइम को अच्छी अच्छी चीजों में लगा रहे हैं, हमें उससे कुछ मन को शांति मिल रही है। ठीक है, धन्यवाद। मीरा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जब से कृष्ण भावना व्रत में हम गए हैं, तब से प्रभु जी ऐसा महसूस होता है कि जैसे पहले तो अभी हम ठंडियों में अक्सर ऐसा हो जाता था कि एक बार जरूर बीमार पड़ते थे, लेकिन अभी प्रभु जी बिल्कुल बीमार नहीं पड़ते हैं और एकदम दिनचर्या मेरी बदल चुकी है। जैसे पहले तो हमने कभी ये सोचा नहीं था प्रभु जी कि 3:30 बजे हम सो के उठेंगे, तो अभी तो प्रभु जी जैसे ही 3:30 अलार्म लगाते हैं, लेकिन अलार्म नहीं बजता, हम उठ जाते हैं, आँख खुल जाती है। और प्रभु जी जैसे कि अभी पहले तो ये था दिन में भी सो जाते थे, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं सोते हैं। और सारे हम जब काम करते हैं तो बस ये होता है जल्दी से फटाफट घर के मेरे काम खत्म हो, फिर हमारी जो सेवा है हम उसको फटाफट कर सके प्रभु जी। बहुत अच्छा है, आप स्वयं तो उठते ही हो 3:30 बजे और अन्य सब भक्तों को भी उठाते हो, ये आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट सेवा है। तो आप से काफ़ी भक्त बड़े प्रभावित हैं कि आप अपनी साधना भी कर रहे हो और अपने साथ साथ कई और भक्तों को भी सुबह उठा करके उनको मॉर्निंग जप पे लाते हो। और अभी मैं देख रहा हूँ जितने भक्त जो सुन रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, कृपया आलसी मत बने, सुबह 4:30 बजे उठ करके भक्तों का साथ जप करिए, मॉर्निंग में आइए और 4:50 तक आ जाइए, है ना, 5 बजे तक आ जाइए और भक्तों के संग में आइए और भक्तों के संग का लाभ लीजिए। ये भक्तों का संग बड़ा दुर्लभ है, भक्तों की कृपा से ये संभव है, बहुत आसानी से हो जाता है कि एक दूसरे को मोटिवेशन मिलता है और मिल करके हम लोग साधना करते हैं। तो कृपया आइए, सुबह जप में आइए और भक्तों के साथ बैठ करके 16 माला का जप करिए। रामा भल्ला माता जी। हरे कृष्णा। प्रणाम। आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। प्रभु जी, जब से मंत्र से हम जुड़े हैं तब से सुबह उठते हैं और अच्छा लगता है हमको 3, 3:30, 4 बजे उठना और अपना जपा क्लास में जाना और बैठना बहुत अच्छा लगता है। और कोई कुछ कहता भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इसीलिए हम अपने भी किसी संबंध से ज्यादा नहीं जाते। तो लोग कहेंगे अब ये पंडिताइन हो गई, ये है, तो मतलब इस तरह से बोलते हैं लोग, तो हमें कहीं जाना भी नहीं अच्छा लगता और हमें ये बहुत अच्छा लगता है इसको करना। बहुत अच्छा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। नामामृत, पवित्र नाम का अमृत। वल्लभ भट्टाचार्य ने यह स्वीकार किया कि जो लोग पवित्र नाम का जप करते हैं वे ब्राह्मण और वैष्णव कहलाने के योग्य हैं। अतएव वल्लभ भट्ट ने श्री चैतन्य महाप्रभु को भोजन पर आमंत्रित किया और भगवान ने रूप और वल्लभ भाइयों का उनसे परिचय कराया। रूप से ही रूप गोस्वामी और वल्लभ भाइयों से वल्लभ भट्ट को बड़े आदर के साथ दंडवत प्रणाम किया। जब वल्लभ भट्टाचार्य उनकी तरफ आए तो वे और दूर भाग खड़े हुए। रूप गोस्वामी ने कहा, मैं अछूत और सबसे ज्यादा पतित हूँ, कृपया मुझे स्पर्श न करें। वल्लभ भट्टाचार्य इस बात से बहुत आश्चर्यचकित हुए, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने रूप गोस्वामी का परिचय कराया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, उसे मत स्पर्श करो क्योंकि वह एक बहुत निम्न जाति का है। आप वैदिक सिद्धांत के आचार्य हैं और अनेक वैदिक यज्ञों को संपन्न कराने में दक्ष हैं। आप उच्च जाति से भी हैं।
दोनों भाइयों के मुख से लगातार पवित्र नाम का जप सुनकर बल्लभ भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के संकेत समझ गए। बल्लभ भट्टाचार्य ने स्वीकार किया, ये दोनों लगातार कृष्ण के पवित्र नाम का जप कर रहे हैं, तो ये कैसे अछूत हो सकते हैं। इसके विपरीत ये बहुत ही उच्च कोटि के हैं। बल्लभ भट्टाचार्य का दोनों भाइयों की उच्च स्थिति को स्वीकार करने से उन लोगों को सबक लेना चाहिए जो ब्राह्मण होने का झूठा अहंकार करते हैं। कभी कभी ऐसे ब्राह्मण कहलाए जाने वाले लोग हमारे पाश्चात्य देशों के शिष्यों को भक्त या ब्राह्मण मानने से इनकार करते हैं, और कुछ ब्राह्मण तो इतने दंभी हैं कि उन्हें मंदिर में प्रवेश करने से भी रोकते हैं। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ एक महान शिक्षा देते हैं कि बल्लभ भट्टाचार्य ब्राह्मण जाति के महान आचार्य और एक वैदिक ज्ञान के ज्ञाता थे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि जो कोई भी भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं वे प्रामाणिक ब्राह्मण और वैष्णव हैं, अतः वे उच्च कोटि के हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 1965 से 71। तो यहाँ पर यह चर्चा चल रही है कि भक्तों को बड़ा विनम्र होना चाहिए। यहाँ रूप गोस्वामी का जन्म ब्राह्मण कुल में ही हुआ था, लेकिन वो मुस्लिम सम्राट के यहाँ नौकरी करते थे, और उस जमाने में जब कोई किसी मुस्लिम के यहाँ जाता था या उस मुस्लिम जल छिड़क देता था तो वो भी मुस्लिम हो जाता था। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को काफी प्रताड़ित किया गया था, और उनको कहा गया था कि अगर तुम ये व्यवस्था नहीं संभालोगे तो हम ब्राह्मण जाति के या भक्त जो लोग हैं उनको और परेशान करेंगे। तो इसलिए उन्होंने उनका अधीन होना स्वीकार कर लिया था, और उन्होंने उनके सानिध्य में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का जो पद था वो संभाल लिया था। उस राजपाट में वो सेवा करते थे। लेकिन जब वो चैतन्य महाप्रभु की शरण में आए तो उन्होंने सब छोड़ दिया और पूर्ण रूप से चैतन्य महाप्रभु की शरण में आ गए। तो बल्लभ भट्टाचार्य जब आते हैं तो वो उनके सामने बहुत विनम्रता का प्रदर्शन करते हैं, और वो बोलते हैं कि मैं तो अछूत हूँ, मैं आपको स्पर्श करने के योग्य नहीं हूँ, जबकि वो निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जाप कर रहे थे। तो उनकी इस विनम्रता से चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। उनको बड़ी खुशी हुई कि हाँ देखो, ये अपने ब्राह्मण होने का दम्भ न करते हुए, ये वैष्णव होने का दम्भ न करते हुए विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं कि वो स्पर्श करने के योग्य नहीं है। और जो बल्लवाचार्य थे वो भी जान रहे थे कि जो भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, जो भगवान की शरण में है, वो निम्न जाति का कैसे हो सकता है। तो इसी प्रकार से हम सब लोगों के लिए ये शिक्षा है कि हम सब लोगों को भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए, और जप करने के साथ साथ अपने को हमेशा नीचा मानना चाहिए, चाहे हम भले ही ब्राह्मण परिवार में ही क्यों ना जन्म लिए हों। हमें हमेशा अपने को विनम्र, छोटा मानना चाहिए, अयोग्य मानना चाहिए, अछूत मानना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो बड़े योग्य हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो भक्त हैं, हम तो भजन कर रहे हैं तो हम बहुत श्रेष्ठ हैं। ऐसा भाव भक्ति में अच्छा नहीं है। भक्त को हमेशा दीन होना चाहिए। और कोई व्यक्ति अगर निम्न कुल में जन्म लिया है, वो भी भजन कर रहा है, तो उसको पूरा सम्मान देना चाहिए, पूरा आदर देना चाहिए, और भगवान के भक्त, वैष्णव या ब्राह्मण होने को उसे स्वीकार करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं ये तो निम्न कुल में जन्म लिए हैं, ये कैसे भक्त हो सकते हैं, ये कैसे वो भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी अपने जीवन के उदाहरण से बताते हैं कि जब पाश्चात्य देश के लोगों को उन्होंने भक्त बनाया और वो भजन करने लगे, भगवान का नाम कीर्तन करने लगे, फिर भी कई जगह ऐसे मंदिरों में था कि वो बाहर के लोगों को प्रवेश नहीं देते थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भगवान की भक्ति करना चाहता, भगवान सबके हैं, और अगर कोई भगवान की शरण में आना चाहता है तो उसे स्वीकार करना चाहिए, और वास्तव में वो एक ब्राह्मण या वैष्णव के रूप में उसको सम्मान मिलना चाहिए, उसको आदर मिलना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं भजन कर रहा है, उसे इसलिए भजन नहीं करना चाहिए कि उसे सबसे आदर चाहिए, क्योंकि भक्त को हमेशा अपने को सबसे अछूत मानना चाहिए, उसे अपने को सबसे छोटा मानना चाहिए, चाहे भले ही वो निम्न जाति में जन्मा हो या उच्च जाति में। उसको हमेशा सोचना चाहिए वो भगवान का भक्त है, दासों का दास है, वो सबसे छोटा है, सबसे अपवित्र है, सबसे पीछे है, सबसे आगे, सबसे होशियार, सबसे बुद्धिमान बनने या मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। भक्त समाज में ये भाव
सम्माननीय नहीं है। भक्त समाज में जो अपने को सबसे छोटा मानता है, अपने को सबसे दीन मानता है, अपने को सबसे अछूत मानता है, वो उतना अधिक सम्मान का हकदार है, उतना योग्य, उतना उन्नत भक्त है। तो भगवान के पवित्र नाम का कितना महत्व है आप देख सकते हैं कि निम्न जात में जन्मे लोगों को भी उच्च जन्म का फल प्राप्त हो जाता है। तो हम सब लोगों को बहुत गंभीरता पूर्वक भगवान के पवित्र नाम का ब्रह्म मुहूर्त में 16 माला का जाप करना चाहिए। तो मैं देखता हूँ काफी भक्त हैं जो गंभीरता पूर्वक जप में आने लगे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो भक्ति को उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। तो मेरा निवेदन है आप सब कृपया सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आइए और भक्तों के संग नाम जप का लाभ लीजिए। अगर आपकी बहुत व्यस्तता है तो कोई बात नहीं, 6 माला 4 माला जितना माला आप कर सकते हो भक्तों के संग में करिए। उससे क्या होगा, आप भक्ति में प्रगति करेंगे। प्रचार ही सार है। श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावनामृत का प्रचार जीवों पर असली दया दिखाना है। यदि कोई जीव कृष्ण भावनामृत में विकास करता है और अन्यों के प्रति दयालु होता है तथा यदि उसका आत्म साक्षात्कार विषयक ज्ञान पूर्ण होता है तो वह भव बंधन से तुरंत मुक्ति पालेगा। इस श्लोक का दया जीवेशु अन्य जीवों के प्रति दया का सूचक है और यह इंगित करता है कि यदि कोई जीव आत्म साक्षात्कार में प्रगति करने का इच्छुक है तो उसे अन्य जीवों पर दयालु होना चाहिए। इसका यह अर्थ है कि उसे अपने को पूर्ण बनाने तथा कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्थिति समझ लेने के बाद इस ज्ञान का प्रचार करना ही चाहिए। इसका प्रचार करना ही जीवों पर असली दया दिखाना है। अन्य प्रकार के मानव कल्याण कार्य अस्थायी रूप से शरीर के लिए लाभप्रद हो सकते हैं, किंतु जीव आत्मा है, अतएव अंततः मनुष्य को उसके आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान देकर ही जीव को उसके प्रति अपनी असली दया दिखा सकता है। श्रीमद् भागवत 4:29-1। तो वास्तविकता में जो असली दया है, हम लोग नकली दया दिखाते हैं। किसी को कंबल बांटते हैं, किसी को एक बार भोजन खिला देते हैं, किसी का इलाज कर देते हैं, किसी की शिक्षा में उसकी मदद कर देते हैं, बच्चों की पढ़ाई में, लेकिन ये असली दया नहीं है, ये वास्तविक दया नहीं है। असली दया क्या है? तो असली दया है भगवान की भक्ति में लगाना, भगवान का भक्त बनाना। तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रचार करना चाहिए। आप सब लोगों को अपनी साधना, भक्ति, सत्संग केवल अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। आपको अपने साथ साथ अपने मित्रों, अपने साथियों, अपने रिश्तेदारों, अपने परिवारीजनों को भी साथ लाना चाहिए। उनको प्रेरित करना चाहिए, उनको फोन पर चर्चा करनी चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए और अपने साथ उन लोगों को सत्संग ज्वाइन करवाना चाहिए। और जैसा कि आप देख रहे हो, अभी आप लोगों का 33 क्लास चल रहा है, 33 क्लास पे आज हमने चर्चा की है। और अभी जस्ट ये सत्संग समाप्त होते ही अभी ठीक 6 बजे से हम लोग शुरू कर रहे हैं। भक्ति वृक्ष नया शुरू किया है जो कि ऑफलाइन चल रहा था। मंदिर में आकर के भक्त क्लास अटेंड करते थे, लेकिन अभी कोरोना की वजह से हम लोगों ने इसमें बदलाव किया है और उन लोगों का क्लास भी अभी जूम पर कर दिया है। तो अभी 6 बजे से जो 16वीं क्लास है उस पर चर्चा करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप स्वयं भक्ति करें, स्वयं साधना करें और अपने साथ साथ अन्यों को भी अपने साथ सत्संग में लाएं। और सत्संग में केवल लाएं नहीं, उनका ध्यान रखें, उनको मोटिवेट करें, उनको प्रेरित करें कि वो भी भगवान के पवित्र नाम का जप करें, हफ्ते के हफ्ते सत्संग करें और गीता का पाठ करें। अगर वो इतना करेंगे तो उनके जीवन में बदलाव आएगा और ये उन पर असली कृपा होगी, असली दया होगी। अगर आप किसी के साथ दया करना चाहते हो तो असली दया है उसको भगवान की शरण में लाना। और अगर आप अन्य दया कर रहे हैं, यानी उसके शारीरिक स्तर पर उसकी मदद कर रहे हैं, तो वो क्षणिक दया हो सकती है, लेकिन वास्तविक दया नहीं है। वास्तविक दया है प्रत्येक जीव जो कि अनंत जन्मों से जन्म मृत्यु जरा व्याधि में भटक रहा है, 84 लाख योनियों में कष्ट पा रहा है,
वो भगवान की शरण में जाकर के नित्य हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाए, आनंदित हो जाए, और उसका मन उसके नियंत्रण में हो जाए, उसका मन शुद्ध हो जाए। तो ये तभी संभव है जब भक्तों को प्रचार किया जाए और उनको भी अपने साथ सत्संग में लाया जाए। तो मेरा आप सभी भक्तों से, जितने भक्त अभी यहाँ श्रवण लाभ ले रहे हैं, उनसे निवेदन है कि वो स्वयं गंभीरता पूर्वक आए और उसके साथ साथ अपने साथ कम से कम एक भक्त ये संकल्प ले कि हम 2 लोगों को अवश्य फोन पर फॉलोअप करके अपने साथ सत्संग में लाएंगे, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, आपके मित्र हों, आपके पड़ोसी हों, आपके परिवारीजन हों। तो अगर आप उनको लेकर के आओगे और वो आपके साथ श्रवण करेंगे तो उनके जीवन में भी बदलाव होगा और वो भी भक्त बन जाएंगे, और उनका भी जीवन बदलेगा और आपका भी बदलेगा, और उनका जीवन बदलने में आपको बड़ी प्रसन्नता होगी कि उसके जीवन बदलने में आप माध्यम बन गए। और शास्त्रों में वर्णन है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को भक्त बनाता है, यानी उसने अगर अपने जीवन में एक भक्त बनाया, यानी भगवान की शरण में ले गया, तो आप सोच नहीं सकते कितना सोना, कितनी पृथ्वी, कितना हजारों हाथी घोड़े सब दान करने का उसके 6 अंश के बराबर भी नहीं है, 16 अंश के बराबर, 16 अंश के बराबर भी नहीं है। तो कहने का मतलब इतना बड़ा पुण्य है, इतना बड़ा लाभ है। लेकिन चूंकि हम लोग भगवान की भक्ति या भक्तों को उतना महत्व नहीं दे पा, अरे भगवान को ही महत्व नहीं दे रहे हैं, भक्ति और भक्तों को कहाँ से महत्व देंगे। तो जब हम धीरे धीरे जैसे इन सिद्धांतों को समझेंगे तो हम और अच्छा कर पाएंगे। तो कृपया स्वयं भक्त बनिए और अन्यों को भक्त बनने के लिए प्रेरित करिए, स्वयं मन को नियंत्रित करिए और अन्य लोग भी अपने मन को नियंत्रित कर सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकता है। जी त्रिपाठी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। किसी को जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा? किसी भक्त को अगर हम जोड़ना चाहें? आप जोड़ने के लिए आपको लोगों से बात करनी है, उनको बताना है कि हम भी सत्संग में जाते हैं और सत्संग में हफ्ते के हफ्ते हम लोग मोबाइल पे सत्संग करते हैं, संडे के संडे, और उसका परिणाम ये है कि पहले मेरे विचार ऐसे थे, आज मेरे विचारों में परिवर्तन है और मन को शांति मिल रही है, मेरा जीवन में बदलाव आ रहा है। आप भी अटेंड करिए, आपके जीवन में भी बदलाव आएगा। और जो सत्संग में बात सुनते हो उनके आधार पर उसको समझा सकते हो कि भाई तुम शरीर नहीं आत्मा हो, तुम्हारे जीवन का क्या उद्देश्य है उसे समझो, अभी कभी मर जाओगे, सब छोड़ करके चले जाओगे, जीवन को समझो तो सही भाई, जाने से पहले समझ तो लो करना क्या है। तो इस तरीके से अगर आप प्रेरित करोगे तो लोग इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद आप जो ग्रुप एडमिन हैं, जिस ग्रुप में आप जुड़े हो, उन ग्रुप एडमिन से संपर्क कर सकते हो और उनको बता सकते हो कि इनको आप सत्संग में जोड़ दीजिए, तो वो लोग उनको जोड़ देंगे। और उनका, लेकिन जो लोगों को आपने बुलाया है उनका फॉलोअप आप रखिए कि हाँ वो आए कि नहीं आए, नहीं आए तो उनको फ़ोन कर लीजिए, उनसे पूछ लीजिए, उनको एक माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप कराइए, उनको गीता का श्लोक पढ़ाइए, उनका ध्यान रखिए कि आपके संपर्क में जो 4-5 लोग हैं वो संडे सत्संग में आए कि नहीं आए, क्योंकि उनको ध्यान रखने वाले आप ही होंगे, बहुत सारे लोग तो नहीं पता चलेगा। और संसार में एक समस्या है कि प्रत्येक व्यक्ति थोड़ा सा इम्पोर्टेंस चाहता है, वो चाहता है कि उसे भी थोड़ा सा आदर मिले, उसे पूछा जाए, उसकी थोड़ी तारीफ हो। तो ये आपका कर्तव्य है कि जिन लोगों को आप लेकर के आओ उनको थोड़ा सा मिलवाओ, उनको बताओ कि ये भक्त आए हैं, है ना, थोड़ा सा, जिससे सारे भक्त उनके लिए प्रार्थना करें कि वो भक्ति में निरंतर अग्रसर हो। इसके लिए प्रार्थना, जब सारे भक्त प्रार्थना करेंगे तो भगवान निश्चित सुनेंगे और वो भी भक्ति में आपका साथी बन जाएगा। जी जी, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, धन्यवाद आप सबका समय देने के लिए। अभी क्लास 6 बजे से शुरू करेंगे। 16वां अध्याय जो है आध्यात्मिक उन्नति 16। तो जो लोग पुनः श्रवण लाभ लेना चाहते हैं वो 6 बजे से ज्वाइन कर सकते हैं, और जो नए लोग हैं वो सब 6 बजे आ जाएंगे। अभी कीर्तन, अजीत प्रभु कीर्तन लगा दो, जिससे 10 मिनट कीर्तन चले, तब तक सारे लोग ज्वाइन कर लेंगे। फिर अभी 6 बजे से हम लोग कीर्तन शुरू करेंगे।
6 बजे से सत्संग शुरू करेंगे, अभी कीर्तन चलने दो। अजीत प्रभु सुन पा रहे हैं? जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, तो कीर्तन लगा दो। जी प्रभु।